तुम जाओ। आपको जरा भी एहसास है? मैं तैयार बैठी हुई हूँ, शॉपिंग पे जाना है, बच्चा तैयार बैठा हुआ है, लेकिन आपको तो जरा भी होश नहीं है। कितना सारा सामान घर का भी लेकर आना है, और पता है कब से वो मुझसे कह रहा है कि कुर्बानी का जानवर चाहिए, उसके सारे दोस्त लेकर आ गए। ऐसे बाप होते हैं क्या कि बच्चे की छोटी सी ख्वाहिश ही पूरी कर सकते? ईद के मेरे पास कपड़े नहीं है, बच्चे के पास नहीं है, यहाँ तक कि आपके पास भी नहीं है। अगर आपको जाना है तो मुझे बता दीजिए, वरना मुझे पैसे दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। बस कर दो यार, बस कर दो। हद होती है एक चीज की। मुल्क के हालात पता है तुम्हें? लॉकडाउन लगा हुआ है, काम नहीं है, कारोबार नहीं है। सेठ मेरा 3 महीने की तनख्वाह नहीं दे रहा है, न कमीशन दे रहा है। कहां जाऊं मैं? तुम लोग भी मुझे नहीं समझोगे घर में। मार्केट जाना मुझे भी एहसास है, मैं भी तुम लोगों को मार्केट लेके जाना चाहता हूँ, मैं भी अपने बच्चे के लिए बकरा लेकर आना चाहता हूँ, लेकिन हालात वो नहीं है अभी। मैं क्या करूं? हद होती है एक चीज की यार। सुनिए मैंने आपकी सारी बातें, क्या आपके बॉस को इतना भी एहसास नहीं है? सारा साल आप वहां काम करते रहते हैं, पैसे नहीं दे सकता वो? कैसा बॉस है? कितनी मेहनत करते, दिन रात आप वहां लगे रहते हैं। देखो जरा, सोचा था शॉपिंग करेंगे, आप पैसे लेकर आएंगे, गाय आएगी हमारे घर में, चलो कम से कम गाय नहीं तो बकरा तो आ ही जाएगा, मेरा बच्चा खुश हो जाता। लेकिन नहीं भाई, अगर मुझे पता हो ना, मैं आपके बॉस को फोन करके इतना सुनाऊं कि कोई हद ना हो। ठीक है, बस अगर इस दफा बकरा या गाय नहीं आई तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी, ये याद रखिएगा। और अगर जब इस दफा गई ना तो कभी भी लौट कर नहीं आऊंगी, और अपना बच्चा अपने साथ लेके जाऊंगी। समझ में आ गई आपके? बॉस बॉस बॉस, हाँ, मुझे ना आपसे ना कुछ बात करनी थी, तो मैं बोल के ऑफिस में चल के बात कर लें थोड़ी सी। अरे मियाँ, ऑफिस में ऐसे ही लगा हुआ है, और तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम्हें बैठा के ऑफिस में बात करूं मैं। जो बात करनी है तुम मेरे सामने यहीं करो। बॉस मैं ये कह रहा था कि बकरा ईद आ रही है और कुर्बानी के जानवर सब जगह आ गए महल्ले में, तो मेरा बच्चा भी ये जिद करता है कि आपको गाय लाओ या कुछ लाओ। तो सर मुझे, मेरे पैसे आपके पास निकलते हैं, 2-3 महीने की तनख्वाहें अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं कुर्बानी कर लूँगा और मकान का किराया भी दे दूँगा। तुम्हारी हैसियत है कुर्बानी करने की? और हाँ, तुम्हारे मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपये हैं, या आप 5,000 रुपये रख लो, ठीक है? अगर नहीं रखना तो मैं इसको वापसी ले लेता हूँ। रख लो, वापसी ले लेता हूँ मैं फिर। आप रख लो इसको, सही है?
माशाल्लाह शिकिराई, क्या बात है। कितने का लिया? ये 5 लाख रुपए के लिए। अरे आजकल मंडी बहुत चढ़ी हुई है। हाँ चढ़ी ही तो है, लेकिन यार हम लोगों को कौन सा ले लिया? 5 लाख का क्या, अगर 1 करोड़ रुपए का भी होता वो भी लेकर आ जाते। वैसे ये तो एक बात बोलूं, वैसे आपकी कुर्बानी तो 1 लाख की भी हो सकती थी, वो और 4 लाख की आप किसी गरीब की शादी करवा देते, आपको डबल सवाब मिलता। इससे दिखावे की जरूरत नहीं। अच्छा वैसे शकील भाई मैं चलता हूँ, ज़्यादा काम है। माजिद, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है, ना मेरा और ना ही मेरे बच्चे का। तुम्हें यह भी नहीं पता है कि अभी तक हमारे पास ईद के कपड़े नहीं आए हैं और ना ही कुर्बानी का जानवर आया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ ईद मनाने से बेहतर अपनी माँ के घर ईद मनाऊं और ईद से पहले ही यहाँ से चली जाऊं ताकि तुम्हें यहाँ सुकून मिल जाए और यही पड़े रहो। ना बीवी का फिक्र ना मेरे बच्चे की फिक्र है। चलो। क्या है? ये 5,000 रुपए बॉस ने दिए थे, सोचा किराया दे दूँ, तो तुम मम्मी के घर जा रही हो, ले जाओ खर्चे के लिए। बेटा तुम जाओ। मेरी गलती थी जो मैंने आपसे इस तरह से बात की। मुझे एहसास होना चाहिए था, मुझे आपके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए था। और मैं अपने पैसे की खातिर मैंने आपको क्या कुछ सुना दिया। माजिद मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊंगी माजिद। आपका दुख सुख सब मेरे साथ है, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो शायद मेरा अल्लाह भी मुझे माफ कर देगा। मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, बहुत जगह मैंने आपको ताने दिए, सिर्फ इसलिए कि छोटी छोटी खुशी के लिए मैंने आपका दिल दुखाया। मैंने आपको बहुत दिल दुखाया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बात की है एक जगह, ईद के बाद मैं वहाँ जाऊँगा, छोड़ दूंगा मैं इसके पास से काम। मुझे इसके पास काम करके सिर्फ जिल्लत मिली और कुछ नहीं मिला। मैंने अपनी ज़िंदगी इसके पास लगा दी। अब ईद के बाद मैं इसके पास और काम करने वाला नहीं हूँ। मैंने एक जगह बात की, दुआ करो अल्लाह पाक वहाँ पे था। माजिद, मेरी दुआ आपके साथ हमेशा है कि आपको हर खुशियां वो मिले जिससे हम लोग खुश रह सके, क्योंकि आप है तो मैं और मेरा बच्चा है। बस हमेशा आप खुश रहिए। अब मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपके हमेशा साथ हूँ, मरते दम तक आपके साथ रहूंगी। इरशाद बारी ताला है कि ऐसे लोगों की कुर्बानी उनके मुंह पे मार दी जाएगी जो किसी का हक मार के की जाए। $5 लाख का जानवर लाया हूं,
किसकी नजर लग गई और मेरा जानवर भी मर गया। क्या करूं यार, अब ईद में 2 दिन भी रह गए। समझ नहीं आता कैसे मर गया ये जानवर। इतना सेहतमंद जानवर, इतना तंदुरुस्त जानवर, परेशान कर दिया यार। और शकील भाई, सुना है कि आपकी 5 लाख वाली गाय मर गई। हाँ, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं। मंडी जाके दोबारा ले आऊंगा यार, और पैसा अपन के पास बहुत है यार। शकील भाई, ईद में 2 दिन रह गए और इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। और यही हो सकता है कि अल्लाह को आपकी कोई बात बुरी लग गई हो कि आपको जानवर मर गया। वैसे शकील भाई, मुझे एक काम है जरा, मैं चलता हूँ। ठीक है। इरशाद बारी ताला है कि ऐसे लोगों की कुर्बानी उनके मुंह पे मार दी जाएगी जो किसी का हक मार के की जाए। वैसे आपके तो 1 लाख की भी और 4 लाख की आपकी शादी करवा दी, आपको डबल हमारी हैसियत कुर्बानी करने की। हो सकता है कि अल्लाह को आपकी कोई बात बुरी लग गई हो कि आपको जानवर मर गया। हो सकता है कि अल्लाह को आपकी कोई बात बुरी लग गई हो कि आपको जानवर मर गया। हो सकता है कि अल्लाह को आपकी कोई बात बुरी लग गई हो कि आपको जानवर मर गया। हो सकता है कि अल्लाह को आपकी कोई बात बुरी लग गई हो कि आपको जानवर। हमारी हैसियत कुर्बानी करने की। हेलो माजिद, तुम मेरे घर आओ, फौरन जल्दी आओ, मुझे तुम्हें कुछ देना है। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आपने मुझे बुलाया? हाँ माजिद, मैंने तुम्हें बुलाया था, वो इस वजह से बुलाया था कि मैंने तुम्हें कुर्बानी से महरूम किया और कुदरत ने मुझे भी कुर्बानी से महरूम कर दिया। आज ही सुबह मेरी गाय मर गई है और ये है कि मैंने तुम्हारे लिए, ये मेरे पास 2 लाख का चेक है कि तुम रख लो, ठीक है? और मुझे माफ कर देना भाई, बहुत शुक्रिया बॉस। मैंने आपका बड़ा दिल दुखाया यार। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी भी कुर्बानी कबूल कर।